हम अपने YouTube चैनल रियल हिस्ट्री ऑफ हिंदुस्तान से बात कर रहे हैं। मैंने एक चैनल बनाया था भी भारत के लोगों को थोड़ा असली इतिहास के बारे में पता लगे, क्योंकि मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ, PhD की है, मैं प्रोफेसर हूँ कॉलेज में। जब मैं इतिहास पढ़ता हूँ तो बड़ा अजीब लगता है। जो इस देश के हीरो हैं उनको जीरो बनाया हुआ है, जो जीरो हैं वो हीरो बने हुए हैं। अब मुझे समझ नहीं आता भी ये इतिहास में क्या घालमेल है। मुगलों ने इतिहास लिखा, उन्होंने अपने जो हमलावर थे उनको एज ए हीरो पेश कर दिया। एक लुटेरा मोहम्मद गौरी आता है, हमारे सुपर हीरो पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करता है, उसको हीरो बनाते हैं। अहमद साहब अली आता है, उसको कहते हैं बड़ा अच्छा था वो। अब मुझे समझ नहीं आती भी ये भारत में हो क्या रहा है। अंग्रेज आते हैं, वो कहते हैं हम तो बड़ा अच्छा बनाए हैं, सिविलाइज्ड हैं, ये वो है। कोई भारत की हर अच्छी चीज को यहाँ पर कुछ ऐसा एक वर्ग पैदा हो गया जो उसको क्रिटिसाइज करता है। आज मैं आगे नहीं जा रहा, अभी मैं जो फ्रीडम मूवमेंट है उस पर ही बात कर रहा हूँ। देखो, भारत के इतिहास में भारत बड़ा लंबा समय गुलाम रहा है। 800 साल लगभग माना जाता है। पहले अंग्रेज, पहले मुगल, फिर अंग्रेज। तो इसमें भारतीय लोगों को गुलामी सहनी पड़ी। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि भारतीय लोगों को उसका इतिहास नहीं दिखाया गया, उनका दर्पण नहीं दिखाया गया। किसी कौम को अगर खत्म करना है तो ये माना जाता है उसके इतिहास को खत्म कर दो। अगर इतिहास याद रहेगा तो व्यक्ति शेर है। अगर उसको पता ही नहीं मैं शेर हूं तो शेर जैसा काम नहीं करेगा। तो मैं भारतीय लोगों को शेर बनाने के लिए चैनल शुरू किया। एक्चुअल है वो शेर। देखो, आजादी का आंदोलन चला, बड़ा लंबा चला। अंग्रेज माना जाता है भी बैटल ऑफ पलासी 1757 में हुई, तो लगभग 200-250 साल वो राज किया उन्होंने यहाँ भारत में। लेकिन वो उनके खिलाफ संघर्ष भी हुआ। लेकिन उस संघर्ष में सबसे जो बड़ी मूवमेंट थी, हथियारबंद मूवमेंट, वो थी गदर मूवमेंट, जिसमें ये माना जाता है कि 64 व्यक्तियों को फांसी मिली, लगभग 200 व्यक्तियों को सजा है काला पानी अंडमान में। वो फांसी से भी बेहतर थी। अब इतनी बड़ी मूवमेंट है, उसका जब मैं फ्रीडम मूवमेंट देखता हूं उसमें कहीं नाम नहीं है। नाम किसका है? जो अंग्रेजों के साथ घूमते थे, गाड़ियों में घूमते थे, लंदन में पढ़ते थे, जिनको किसी को फांसी नहीं मिली, वो कहते हैं हमने आजादी दिलाई। अब जो आजादी दिलाने वाले हैं वो हिस्ट्री में कहीं खो गए, उनको आगे नहीं आने दिएगा, उनका नाम नहीं है। हम इन्हीं को आगे करने के लिए इस मूवमेंट को हाईलाइट कर रहे हैं। सबसे बड़ी मूवमेंट है ये। अब ये मूवमेंट है गदर मूवमेंट। देखो, 1857 में जब अंग्रेजों का शासन था तो एक आजादी की लड़ाई लड़ी गई। वीर सावरकर जी ने उनको आजादी की लड़ाई ही कहा है। मतलब अंग्रेजों के खिलाफ तो पहला युद्ध था, फर्स्ट फ्रीडम मूवमेंट। लेकिन अंग्रेजों ने कहा ये गदर है, तो उसका नाम गदर पड़ गया। उसको जब 50 साल पूरे हो गए तो उसकी याद में एक अखबार निकाला जाता है, उसका नाम भी गदर रखा गया। तो गोल्डन जुबली मनाई गई उसकी। तो लेकिन बाद में 1913 में हिंदी पैसिफिक एसोसिएशन सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में नाम की संस्था शुरू की गई। युगांतर आश्रम उसको दफ्तर रखा गया। अब ये गदर मूवमेंट है, शुरू क्यों हुई हमने थोड़ा देखना पड़ेगा। ये ज्यादातर देशियों में जो भारतीय थे उन्होंने ये मूवमेंट चलाई, भारत में नहीं चली। भारत में चली थोड़ा, लेकिन बाहर से हजारों व्यक्ति आए देश को आजाद कराने के लिए। देखो, इसमें गदर मूवमेंट में कहने में कथनी नहीं है, ज्यादा पंजाबी थे। 7,000 पंजाबी जो भारतीय थे गदर मूवमेंट में जहाजों भर भर के भारत में आए। अब इसका कारण क्या था भी विदेशों में क्यों गए लोग? जब ये अंग्रेज आए, अंग्रेज व्यापारी थे, तो उन्होंने भारत को लूटना शुरू कर दिया। इतना ज्यादा लूटा भी जो भारत के लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन थी वो खराब हो गई। अब इसमें सबसे बड़े बन में किसान थे। अंग्रेजों की पॉलिसी क्या थी भी धन इकट्ठा करना। भारत में एक परंपरा थी भी लगान देते थे, वो फसल देते थे, लेकिन उन्होंने कहा भी फसल नहीं लेंगे हमें नगद दिया जाए। अब जब नगद देने के चक्कर में और लगान बहुत ज्यादा थी,
वो दे नहीं सकते थे, उनकी जमीनों को सेल कर दिया, लगान कंपलसरी कर दी, अकाल पड़ गया, कभी कोई बीमारी पड़ गई, बरखा नहीं आई, लेकिन लगान माफी की कोई योजना नहीं थी। इससे किसानों की जो खेती थी वो खत्म हो गई, किसान साहूकारों के पल्ले पड़ गए, साहूकारों ने ब्याज खूब लिया। इससे जो भारत के किसान थे, खासतौर के पंजाब के, उनको लगा भी ये तो बड़ी गड़बड़ है, तो उस समय उन्होंने विदेशों की ओर रुख किया। अब इसमें दो बातें थी भी, जो पंजाबी है ना, मैंने पहले भी अपने कहा कि पंजाबी दो चीजों को बड़ा पसंद करते थे, बंदूक और पहिया। तो पंजाबी के जो बच्चे थे वो फौज में बड़े भर्ती हुए, तो अंग्रेज भी बड़े समझदार थे, उनको लगा मार्शल कौम है, उन्होंने भर्ती किए। तो पंजाबी बहुत सारे विदेशों में गए। जब विदेशों में गए तो वहां पर कनाडा, अमेरिका, उन्होंने देखा भी बड़े प्रोस्पेरिटी है कंट्री में, बहुत अच्छा जीवन है, तो वहां पर आकर्षित हो गए। वो उनको लगा भी वहीं जाना चाहिए। अब वो जो ज्यादातर प्रवासी फौजी थे वो विदेशों में जाना शुरू हो गए। अब ये खास तौर पे दुआबा प्रदेश है हमारा पंजाब का, वहां से सारे के सारे लोग बाहर गए। अब ये जब बाहर गए तो इनमें थोड़ी सी जो राष्ट्रीय चेतना भी आनी शुरू हो गई। ये गुलाम थे, इनकी कोई सुनवाई नहीं थी, गोरे इनका अपमान करते थे, वहां बड़े बड़े होटल थे, बड़े बड़े पार्क थे, लेकिन इनको आने की आज्ञा नहीं थी। वो कहते इंडियन एंड डॉग्स नॉट अलाउड। तो इनको लगा गोरे इनसे नफरत करते थे क्योंकि ये फिजिकली फिट थे, तो इनको रेलवे में, जंगलों में और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, खानों में, क्योंकि शारीरिक तौर पर ये मजबूत थे, इनको काम मिल जाता था, तो गोरे इनसे चिढ़ते थे। अब इनको अपमान भी किया, कई प्रकार के दंगे भी हुए, इनको मारा भी गया, लेकिन इनकी सुनवाई कोई नहीं थी। जो दूसरे देशों के लोग थे उनकी सुनवाई थी, वो आजाद थे, उनकी एम्बेसी थी, उनका देश आजाद था, वो काम करता था। लेकिन जो भारत है, ये जब कनाडा में रहते थे तो उनकी कोई सुनवाई नहीं थी, इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होती थी। तो उस समय थोड़ी सी बैकग्राउंड बननी शुरू हुई। उसमें एक श्याम कृष्ण वर्मा था, उसको भी देश निकाला दिया गया। एक गणेश सवरकर था, उसको भी देश निकाला दिया गया। मदन लाल ढींगरा को फांसी दे दी गई। तो एक मूवमेंट बननी शुरू हुई। अब राष्ट्रीय जागृति भी पैदा हुई। उनको लगा भी हमारा देश आजाद होना चाहिए, क्योंकि आजादी है वो देख चुके थे। विदेशों में आजादी की बड़ी पूजा होती थी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिका में थी, लोग लिबर्टी की पूजा करते हैं, लिबर्टी को सबसे नंबर 1 पे मानते हैं। उनको लगा फिर ये तो बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट है। जो पहले तो आजादी कहते ना, क्योंकि 800 साल से गुलाम थे तो उनको पता नहीं था आजादी क्या है। लेकिन जब बाहर गए, लिबर्टी, आजादी, रेवोल्यूशन, फ्रांस की क्रांति, तो इन चीजों के बारे में पढ़ा, फंडामेंटल राइट्स, तो उनको लगा भी नहीं हमारा देश भी आजाद हो जाइए। तो उन्होंने फिर आजाद करने के लिए एक दो हिंदी एसोसिएशन बनाई, बाद में इसका नाम गदर पार्टी पड़ गया। अब इसमें जो प्रधान थे, एक पंजाब का एक किसान था जो बाहर गया था, सोम सिंह भगना, उसको प्रधान बनाया गया। एक खास तौर पर हरदयाल था, वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में फिलोसफी का लेक्चरर था, उसको सेक्रेटरी बनाया गया। तो ये दो व्यक्तियों ने मिलकर एक मूवमेंट चलाई। अब इनका जो मेन उद्देश्य था वो था हथियारबंद विद्रोह करके इनकलाब लाकर देश को आजाद कराना। 1857 के जो 50 साल हो गए थे, उसके पूरे होने के बाद देश को एक गिफ्ट देना, आजादी देनी, यहाँ पर गणतंत्र की स्थापना करनी। उनका मेन काम था भी। जो भारत में ना ज्यादा जो आर्मी थी वो भारत के लोगों ही थी। वो फौजी छावनियों में, फौजी कंटोनमेंट में चाहते थे वहां बगावत कराकर उन लोगों को साथ लगाकर एक मूवमेंट चलाई जाए। तो इस वजह से उन्होंने एक पार्टी बनाई। अब ये जो पार्टी बनाई, इस पार्टी का जो मेन एजेंडा था वो एक भारत माता की तस्वीर होती थी, उसके साथ एक नक्शा होता था, गदर, उसकी हर चीज पर वंदे मातरम लिखा होता था, वंदे मातरम। अब देखो कई लोग अभी भारत में वंदे मातरम का विरोध करते हैं, लेकिन ये शुरू से ही वंदे मातरम एक गीता थी, एक बाइबल थी, एक कुरान थी क्रांतिकारियों की। वो उसके नाम से ही क्रांति आजादी की लड़ाई लड़ते थे। अब उन्होंने गदर की जो अखबार छापी वो हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, बाद में दूसरी लैंग्वेज में भी अखबारें चली, तो उसमें कई प्रकार के इश्तिहार छपते थे। वो क्या छपता था, हमारा काम क्या है, गदर, गदर हम कहां करेंगे, भारत में।
तो उसमें एक और जरूरत बता रहा पे जो तनख्वाह है वो क्या थी, मौत, इनाम का है शहादत, पेंशन क्या है, आजादी, कार्य क्षेत्र हिंदुस्तान। तो ये कुछ एजेंडे को लेकर गदरियों ने काम शुरू किया। तो उस समय दो घटनाएं बड़ी इंपॉर्टेंट हुई। एक तो वर्ल्ड वार शुरू हो गई। अब वर्ल्ड वार शुरू हो गई तो इंग्लैंड भी उसमें शामिल था। तो उनको लगा भी इंग्लैंड अब अलग अलग मोर्चों पर थोड़ा बिजी हो जाएगा तो हमें मौका है, हम अपने देश को आजाद करा सकते हैं। दूसरी घटना, एक कामागाटा मारू नाम का शिप था, जहाज था, जो 374 यात्रियों को लेकर कनाडा गया था। 10 महीने जल में रहा, लेकिन 10 महीने के बाद भी उनको कनाडा की धरती पर उतरने नहीं दिया गया। उसी तरह उनको बेरंग वापस लौटा दिया गया और उल्टा वापस लाकर बजबज जो घाट था वहां पर गोली चलाई गई। 18 व्यक्तियों को गोली से मार दिया गया। इतना अपमान किया गया कामागाटी भटना का। उनको लगा भी इतना अपमान हुआ क्यों। बाबा गुरदत्त सिंह बहादुर व्यक्ति थे, उनको भी गिरफ्तार किया गया। वो बेचारे भाग गए, हाथ नहीं आए, बड़ी देर के बाद आए 1924 में। तो ये घटना के झंझोर दिया भारतीयों को। तो हम अपना जहाज लेकर गए, शर्तें पूरी की, लेकिन उतरने दिया। दूसरा वर्ल्ड वार था। तो इसी तरह एक मेवा सिंह नामक व्यक्ति ने, वहां विलियम हापिंग्स एक अंग्रेज था जो फ्रीडम मूवमेंट को तार पेड़ों कर रहा, तोड़ रहा था, उसको उसने गोली से मार दिया, उसको फांसी दे दी गई। अब ये घटनाएं काफी थी। अब वर्ल्ड वार शुरू हो गया तो भारतीय लोगों ने, जो खास तौर में कनाडा पे थे, अमेरिका पे थे, उन्होंने भारत में आना शुरू कर दिया। तो उसमें कई जहाज का 7,000 या 8,000 माना जाता है भी वो जहाज जो भारत में आए थे। तो उसमें सबसे पहले ज्वाला सिंह सैन फ्रांसिस्को तो कोरिया नामक जहाज लेके भारत में आए। तो पीछे अब जो जिम्मेवारी थी अमेरिका में रामचंद्र नामक व्यक्ति को दे दी गई। अब उसने कहा भी जाओ, ये आपकी जिम्मेवारी है, आप भारत में जाओ और पूरे देश में गदर फैला दो। सोन सिंह भखना प्रधान था पार्टी का, उसको एक जहाज दिया गया तोसामारू, वो जो लो जाओ वर्मा एक देश है म्यांमार का, उसके द्वारा वो भारत में आया। करतार सिंह सराभा मेन हीरो ऑफ द गदर, निपोमार जहाज पंजाब आया। संतोख सिंह मलाया सिंगापुर तो पंजाब आया। तो ये अलग अलग व्यक्ति जो पंजाब में आए। लेकिन एक बात बड़ी वहां पर हैरान करने वाली है कि एक कृपाल सिंह नामक व्यक्ति अंग्रेजों का जो खुफिया जासूस था, गद्दार था, वो गदर पार्टी की मेन कार्यकारिणी में घुस गया। और जितने भी जहाज आए उसकी सूचना पहले अंग्रेजों को दे दी गई। जितने भी जहाज आए वो सारे लोग जो थे वो गिरफ्तार हो गए। अब ये इतनी ज्यादा गिरफ्तारियां हुई तो जो उसमें गवर्नर थे ओडवायर, वो कहते हैं भी मैं सोच के डर जाता हूं, अगर इतने ज्यादा लोगों को अगर गिरफ्तारी ना होती तो हमारे देश की क्या हालत होती। तो लेकिन फिर भी बहुत सारे गदरिये थे, वो गिरफ्तारी से बच के पंजाब में आ गए। तो पंजाब में उन्होंने कई प्रकार की एक्टिविटी की। इसमें लाहौर, अमृतसर, जलंधर, फगवाड़ा, खन्ना, बदोवाल, कई जगहों पर एक्टिविटी हुई। बम की फैक्ट्रियां लगाई गई, सरकारी खजाने को लूटा गया, जो टाउट थे अंग्रेजों के उनको मारा गया। इनको बस पैसे और हथियारों की बहुत कमी हो गई। उसका कारण क्या था भी, क्योंकि अब ये जो हथियार अमेरिका था वो भी शामिल हो गया, जब युद्ध में शामिल हो गया 1917 में, तो वहां गिरफ्तारियां हो गई। दो वहां पर रामचंद्र को बनाया गया पार्टी का प्रधान, वो इतना सक्षम नहीं था, वो पैसा नहीं भेज सका, हथियार नहीं भेज सका। तो जो गदरिये थे वो अपने पैरों पर नहीं खड़े, उनको हथियार नहीं थे, उनको बाबा नहीं थे। उन्होंने कई अमीरों को भी लूटा, लेकिन वहां चिट्ठी लिख दी, जब हमारे पैसे होंगे आपको वापस दे दिए जाएंगे। अब इसमें सरकारी खजाने थी, अब मियां मीर था, कई और चीजें थे। करतार सिंह सराभा ने मोगा, खन्ना, अमृतसर में बहुत सारी एक्टिविटी की। अब बंगाल के क्रांतिकारी भी यहां पर आए, खास तौर पर रास बिहारी बोस, एक वीजी पिंगले महाराष्ट्र से भी यहाँ व्यक्ति आया। तो उन्होंने यहाँ पर आकर एक पूरा प्रोग्राम सेट किया। फौजी छावनियों में गए, वहां बगावत कराने की कोशिश की, उनको मिले, एक डेट फिक्स कर दी गई 21 फरवरी 1915। लेकिन कृपाल सिंह सुइया था, वो खबर थी, खबर की जो पहुंच गई। तो अब जो था वो डेट थोड़ी पहले कर दी गई, 19 फरवरी कर दी गई। लेकिन उस समय वो भी अंग्रेजों को पता लग गई। उसमें शाहपुर में करतार सिंह सराभा, मेरठ में पिंगले, ये जो बड़े बड़े जो लीडर थे वो गिरफ्तार हो गए। रास बिहारी बोस वापस चला गया। अब जो 7 जगह पर छापा पड़ा, बहुत सारे गदरी गिरफ्तार हो गए, उनके हथियार जमा कर लिए गए।
अब अडवाणी ने कहा भी हमने पूरे भारत में, पूरे पंजाब में गदरियों को ढूंढ ढूंढ कर गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करके उन पर मुकदमे चलाए गए हैं। अगर ये नहीं होते तो हम देश इनका आजाद हो जाता। लेकिन फिर भी एक गदरियों को बगावत, मतलब जो गवर्नर था, कहता हमने बगावत को कुचल दिया, उसकी ये मुकदमे हैं वो चलाए गए। फिर भी वहां पर बहुत सारी जो फौजी यूनिट थे, पलटने थी, वहां पर बगावत हुई। हांगकांग में जो फौजी यूनिट थी वहां पर 700 व्यक्तियों ने विद्रोह कर दिया, लेकिन उनको सूचना मिलती कि उन विद्रोह को कुचल दिया गया। 37 व्यक्तियों को वहां मृत्युदंड दिया गया। तो ये हम जो बात कर रहे हैं भी, लेकिन उस समय एक व्यक्ति हमारे लिए देवता बनकर आता है, जर्मन मित्र बन गया। जर्मन में हमारी हेल्प की, हथियारों से, धन में। फिर बर्लिन मेन केंद्र बन गया, वहां से धन मिला, मदद मिला। तो हम पंजाब में मेन एक्टिविटी हुई। पंजाब में 12 कत्ल किए गए, सरकारी खजाने लूटे गए, बम की फैक्ट्रियां लगाई गई, लेकिन वहां पर मुकदमे भी चले, 8 मुकदमे चले गए। तो लेकिन गदरिये धीरे धीरे पकड़े गए। इसमें फिर लाहौर साजिश केस के तहत 3 मुकदमे चले। पहले मुकदमे में 64 व्यक्तियों को सजा मिली। इसमें करतार सिंह सराबा, जगत सिंह समेत 6 और व्यक्तियों को फांसी मिल गई। 51 व्यक्तियों को उम्र कैद मिल गई। उम्र कैद का मतलब होता देश निकाला, काला पानी, जायदाद उनकी जब्त कर लेते थे। अब ये जो सोन सिंह भकना है, ज्वाला सिंह है, विशाखा सिंह है, इनको सजाए काला पानी मिली। दूसरा लाहौर साजिश केस है, इसमें 5 व्यक्ति को फांसी मिली, 64 को उम्र कैद, सजाए काला पानी, जायदाद जब्त कर ली गई। तीसरा मुकदमा है, उसमें 7 व्यक्तियों को उम्र कैद और 50 को फांसी। बड़ा सुन के आपको अजीब लगेगा। फिर वो क्योंकि अमेरिका युद्ध में शामिल हो गया तो उसने सैन फ्रांसिस्को में जितने भी गदरिये थे उनको गिरफ्तार कर लिया। जब उनको गिरफ्तार कर लिया तो फिर वहां पर उनको 2 व्यक्तियों को फांसी दी गई, इनको कैद कर लिया गया। तो वहां पर सैन फ्रांसिस्को ट्रायल चला। फिर इसी तरह सिंगापुर में, मेरठ में, हांगकांग में, कई जगह गदरियों के सोदरा से गिरफ्तार किया गया, फांसी दी गई। अब ये बहुत सारे देशों में युद्ध हुए, गदर मूवमेंट की एक्टिविटी चली। सिंगापुर में, बर्मा में, हांगकांग में, काबुल में, अलग अलग जगह पर। मतलब उन्होंने बड़े जतन किए गदरियों ने अलग अलग करने की। जर्मन की उनको मदद के लिए, फिर उनकी जर्मन की मदद से उन्होंने राजा महेंद्र प्रताप को एक अपना देश को उसका प्रधानमंत्री बना दिया और जो बरकतुल्ला था उसको प्रेसिडेंट बना दिया। ये मॉस्को भी गए, रूस भी गए, हेल्प लेने की कोशिश की, नेपाल गए, लेकिन कोई ज्यादा कामयाबी नहीं मिली। उसके बाद एक बड़ा इंपोर्टेंट 1917 में सिल्क लेटर कॉन्स्पिरेंसी हुई। उसमें सिल्क के कपड़े आते जाते थे, आजाद होता था। उसमें सिल्क के कपड़े के अंदर मैसेज लिख लिख कर अलग अलग फौजी छावनियों अलग अलग देशों में भेजे जाते थे। तो उसमें लेकिन बाद में वो पकड़ा गया। इसको सिल्क लेटर कॉन्स्पिरेंसी कहा जाता है। इसमें बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई। संतोख सिंह, भगवान सिंह, भीषण सिंह, गोपाल सिंह, निधान सिंह, सीए चक्रवर्ती, इनको पकड़ लिया गया, इन पर मुकदमे किए गए। तो कुल मिलाकर जो ये मुकदमे थे, ये इनमें बहुत सारे व्यक्तियों को जो था वो हम जो है सजाएं मिली। तो जो सजा मिली तो ये हम माना जाता है भी ये पूरे घटनाक्रम में 64 व्यक्तियों को फांसी और 200 के करीब व्यक्तियों को उम्र कैद मिली। इसमें 3 तो लाहौर साजिश केस है, इसमें मंडी बनारस केस है। इसमें एक और व्यक्ति बड़ा इंपॉर्टेंट है, भाई रणधीर सिंह, अखंड कीर्तनी जत्थे का, उसको भी सजाए काला पानी दी गई। उसके पैर में बड़ियां लगा दी जाती थी। गदरियों से बड़ा डरते थे अंग्रेज। लेकिन ये गदर मूवमेंट को कुल मिलाकर ज्यादा सफलता नहीं मिली, क्योंकि पंजाब में जो मेन पार्टियां थी कोई समर्थन नहीं मिला। यहाँ मेन पार्टी थी कांग्रेस, उसने कोई समर्थन नहीं दिया। उसने वर्ल्ड वार में अंग्रेजों का साथ दिया, अपने वॉलंटियर भेजे, उनकी मेडिकल हेल्प की। उन्होंने उल्टा अपने एलची भेजे भी गदर के साथ कोई लिंक नहीं रखना। चीफ खालसा दीवान था, वो अंग्रेजों का पिट्ठू था, वो आगे पीछे घूमते थे। तो कुल मिलाकर ना कांग्रेस की ना चीफ खालसा दीवान की, इनको किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिली। दूसरा ये जो गदर मूवमेंट है उसमें कोई ऐसा वातावरण था जो ज्यादा ये कामयाब नहीं हो सकी। लेकिन एक चिंगारी इन्होंने जला दी। गदर मूवमेंट चाहे कामयाब नहीं हुई, लेकिन बाद में ये चिंगारी जलती रही। जो देश की आजादी मिली 1947 में, वो गदरियों के खून से रंगी आजादी मिली। चाहे उसमें जातो मोर्चा है, चाहे बब्बर अकाली दल है, जो बाद में मूवमेंटें चली हैं, वो सारी मूवमेंटों का तो मेन काम था वो गदरियों की देन था।
तो ये गदर मूवमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है देश को आजाद कराने में, देश की आजादी में। हम उनको सलाम करते हैं। तो इसमें कोई ज्यादा काम नहीं हुआ। मैंने भी इसमें एक बुक लिखी है, आजाद पंजाब का आजादी के आंदोलन में योगदान, उसमें गदर आंदोलन के बारे में लिखा है। तो इसमें कुछ लोगों ने गुलाब सिंह की अंडर द शैडो ऑफ द गैलो एक बुक है, जहाँ इसमें कहते हैं कि गदर की गूंज है। जीएस दयाल की रोल ऑफ द गदर पार्टी है। गुरचरण सिंह सांसरा की गदर, मतलब ये अलग अलग कुछ किताबें हैं। खुशवंत सिंह की किताब भी है, जीएस दयाल की भी किताब है, लेकिन कोई दो एक इम्पोर्टेंट काम नहीं है। मतलब उनको एक हीरो नहीं बनाया गया, उनको एक ऐसे जैसे विलन ऐसे अलग बनाकर छोड़ दिया गया आजादी के आंदोलन में। अभी के मैं मानता हूं सबसे बड़ा आंदोलन आजादी लाने वाला गदर मूवमेंट है। मैं चाहूंगा भी उनको ये इंसाफ मिले। जय भारत, वंदे मातरम। तो मैं सबसे ये बेनती करूंगा कि मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, तो मुझे हौसला बनाए और मैं आगे भी इसी तरह वो बातें करता रहूं। जय हिंद।